नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त जाहिद खान। तो प्यारे दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं गौतम बुद्ध के बारे में। सारी डिटेल है, आप पॉइंट वाइज मैंने इतने अच्छे से किया है, आप पॉइंट वाइज चाहो तो उसको नोट कर सकते हो, एक स्टोरी की तरह उसको समझ सकते हो। आओ समझते हैं गौतम बुद्ध के बारे में सारी डिटेल्स, एक एक डिटेल्स, जितनी सारी डिटेल्स आपके एग्जाम से पूछी जाती है हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आपको याद रखना है, गौतम बुद्ध। और इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक भी हैं और इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलावस्तु एक जगह है, वहाँ के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिलावस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, इनका नाम जो था सिद्धार्थ था, बाद में चलते गौतम बुद्ध पर आगे हम लोग देखेंगे कैसे क्या है। इनके परिवार की बात करते हैं तो इनके एक खास बात यह है कि इनके पिताजी और उनकी दो शादी, दूसरी शादी इसलिए हुई थी क्योंकि जब सिद्धार्थ का यानी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उनके जन्म के 7वें ही दिन उनकी असली माँ, जिनका नाम था माया देवी, तो माया देवी की मृत्यु उनके जन्म के 7वें ही दिन हो गई। तो उनके पिता को सद्दोधन, उनके पिता का नाम था सद्दोधन, जो कि मुखिया थे, मुखिया राजा जो भी आप कह सकते हो, तो वो मुखिया थे। ठीक है, किताबों के अनुसार वो मुखिया थे। तो उनकी पहली बीवी का नाम, जिसका नाम मायावती था, माया देवी था, उनकी मृत्यु सिद्धार्थ के यानी गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें ही दिन हो गई थी। बाद में उन्होंने विवाह किया प्रजापति गौतमी से। इनका नाम था प्रजापति गौतमी, जो कि सिद्धार्थ की सौतेली माँ थी। याद रखिएगा, सिद्धार्थ की कैसे माँ थी? सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। ठीक है, और इनका विवाह यशोधरा नामक एक लड़की से हुआ। यशोधरा, याद रखेंगे, यशोधरा नामक एक लड़की से हुआ। यशोधरा से जो उनको पुत्र की प्राप्ति हुई उनका नाम था राहुल। बड़े सन्यासी टाइप आदमी थे, बचपन से ही सिद्धार्थ, अगर आपने उनकी हंस वाली कहानी पढ़ी होगी तो बड़े बचपन से ही वो थोड़े सन्यासी टाइप और अच्छे नेक दिल आदमी थे। तो एक बार ज्ञान प्राप्ति से पहले एक घटना मैं बता रहा हूँ आपको कि एक बार वो क्या हुआ कि वो कपिलावस्तु जो उनकी जो बर्थ प्लेस था वो उसको घूम रहे थे। ठीक है, अपने शहर को घूम रहे थे। तो घूमते वक्त आदमी बहुत कुछ देखता है, तो उनको 4 अलग अलग तरह की दृश्य दिखे, 4 अलग अलग तरह की। उन्होंने खास चीज़ों को गौर किया कि भाई ये दृश्य क्या है। मतलब बहुत सारी चीज़ें, हम लोग घर से बाहर जाते तो उन्होंने 4 चीज़ें देखी और उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, और तीसरा चीज उन्होंने देखा एक शव, एक लाश को उन्होंने देखा, और चौथी चीज उन्होंने देखी एक सन्यासी। तो मतलब ये जो 4 दृश्य हैं उनकी, समझिए कि जीवन को बदल देने वाली इस घटना को हम लोग कहेंगे कि ये 4 दृश्य जो उनके जीवन में हैं, तो उसी दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि भाई सन्यासी बनना है। और 29 साल की उम्र में वो क्या किए कि महाभिनिष्क्रमण किए। इसका महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है जो लोग अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के भगवान की खोज में निकल पड़ते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग। उन्होंने 29 साल की उम्र में सांसारिक समस्याओं से तंग आकर, सब चीज से तंग आकर, कोई बीमार क्यों पड़ रहा है, किसी को क्यों प्रॉब्लम है, इन सारी चीजों से तंग आकर उन्होंने महाभिनिष्क्रमण किया यानी गृह त्याग किया। अब क्या था कि उन्होंने 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर परिवार अपना छोड़ दिया। सामाजिक पीड़ा से वो समाज के लोगों को दुखी देख के काफी परेशान हो गए। फिर उनके मन में आया कि अब ज्ञान की प्राप्ति की जाए। ठीक है, घर छोड़ दिया उन्होंने, अब ज्ञान की ओर चल पड़े कि आखिर ज्ञान क्या, ईश्वर क्या, ईश्वर की खोज में वो चल पड़े। सिद्धार्थ, जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो अब शिक्षा ग्रहण के बारे में हम लोग उनकी बात कर रहे हैं। तो वो अब घर द्वार छोड़ लिए, फिर वैशाली में गए। फिर वैशाली में उनको एक गुरु मिले जिनका नाम था अलार कलम। ये उनके पहले गुरु थे, अलार कलम उनके पहले गुरु थे। और वहां उन्होंने सांख्य शास्त्र की यानी नंबर की यानी मैथ की उन्होंने यानी संख्या की पढ़ाई की, सांख्य शास्त्र की उन्होंने पढ़ाई की। फिर उसके बाद वहां से वो राजगीर चले गए। राजगीर में उन्होंने रुद्रकरामपुत्र नाम के दूसरे गुरु मिले और फिर उन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण की। फिर वो एक जगह है उरुवेला,
ठीक है। उरुवेला नाम की जगह पे सिद्धार्थ को 5 साधु मिले, 5 साधक मिले, जिनका नाम था कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी नाम के 5 साधक उनको मिलते हैं, ठीक है। अब ज्ञान की प्राप्ति उनको, अब वक्त था काफी, वो शिक्षा ग्रहण कर चुके थे, अब वक्त था उनको ज्ञान की प्राप्ति का, ठीक है। तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, तो बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए वो काफी दिनों तक भूखे रहा करते थे, कठिन तपस्या, कठिन साधना किया करते थे। उस टाइम की साधना मतलब काफी आप समझ ही लो कैसे हुआ करते थे। तो बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल तक की कठिन तपस्या उन्होंने की, और 35 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, और वो रात थी वैशाख की पूर्णिमा की रात थी, वैशाख की पूर्णिमा की रात थी। और जो नदी, जिस नदी के किनारे बैठे थे उनका नाम, उस नदी का नाम था निरंजना, जिसको अब हम लोग फल्गु नदी कहते हैं। और एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, उस बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनको फिर हम लोग नए नाम गौतम बुद्ध से जानने लगे। अब वो मतलब काफी विद्वान हो चुके थे गौतम बुद्ध, यानी भगवान की उपाधि इक्विवेलेंट टू गॉड वो हो चुके थे हम, ठीक है। तो उनको ज्ञान की गौतम बुद्ध के नाम से जानने लगा। और जिस जगह पे ज्ञान की प्राप्ति हुई मेरे प्यारे दोस्तों, उस जगह को बौद्ध गया के नाम से जाना जाने लगा। और वो देखिए उन्होंने पहला उपदेश, यानी पहले स्पीच जो उन्होंने पहला उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया, जिसको हम लोग उस टाइम में ऋषि पद्मम के नाम से हम लोग जानते थे। तो सारनाथ में उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया। अब देखिए जो उपदेश होता है उसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। जो उपदेश दिया जाता है बौद्ध धर्म में उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और उपदेश की जो भाषा थी मेरे प्यारे दोस्तों, उपदेश की भाषा जो थी वो थी पाली। तो जिस भाषा में गौतम बुद्ध उपदेश देते थे वो पाली में देते थे। क्यों देते थे, क्योंकि ये सब लोग वहां की आम भाषा यही थी, जन सामान्य जन की आम भाषा वही थी, तो इसी वजह से वो सारे उपदेश पाली भाषा में दिया करते थे, ठीक है। फिर अब उपदेश उन्होंने कहाँ कहाँ दिए, किस किस स्थान पे दिए, तो देखिए कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और भी दूसरे राज्यों में उन्होंने अपने उपदेश दिए। सबसे अधिक उपदेश उन्होंने दिए हैं श्रावस्ती में, जो कि कौशल की राजधानी थी। श्रावस्ती किसकी राजधानी थी, कौशल की राजधानी थी, ठीक है। सबसे अधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए हैं, ठीक है। सबसे अधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए हैं। उनके कौन कौन से राजा उनके फॉलोअर थे, अनुयायी कौन कौन थे, कौन कौन उनके स्टूडेंट थे, छात्र थे, तो बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन उनके फॉलोअर्स थे, यानी अनुयायी थे। उनकी मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व को हुआ। 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व को हुआ। क्यों हुआ, तो एक चुंद नाम के एक आदमी क्या वो खाना खाने के लिए गए, और खाने में पता नहीं जहर था या पता नहीं क्या था, उनको खाने के बाद ही उनकी मृत्यु हुई, ठीक है। और किस जगह पे हुई, तो जगह का नाम था कुशीनारा, और ये कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में है। आप याद रखें कुशीनारा कहाँ है, कुशीनारा मृत्यु हुई थी, और ये देवरिया उत्तर प्रदेश में ये जगह है, ठीक है। अच्छा, बौद्ध धर्म का ज्ञान हमें किन किन ग्रंथों से मिलता है, तो बौद्ध धर्म का ज्ञान हमें त्रिपिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक से मिलता है। और ये तीनों जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि पाली जो थी वो वही भाषा पहले बोली जाती थी, लोग उसी भाषा को समझते थे। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं बौद्ध सभाओं की। तो 4 बौद्ध सभाओं के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है। तो अब देखिए, और उसके साथ हम जानेंगे कि किस समय में हुई और स्थान क्या था और शासन काल क्या था, ठीक है। तो सबसे पहली बौद्ध संगति या बौद्ध सभा, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुई थी, और ये राजगृह में हुई थी। और वहां उस समय किसका शासन काल था, अजात शत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी, किसके शासन काल में, कालाशोक के शासन काल में हुई थी। तृतीय 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, और ये अशोक के शासन काल में हुई थी। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट है, आप बात याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है
तो ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी और ये कुंडलवन में हुई थी और वहां उस समय कनिष्क का शासनकाल था। और चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद यानी चौथी बौद्ध सभा के बाद बौद्ध धर्म दो भाग में बंटवारा हो गया। ये एकदम टर्निंग पॉइंट था बौद्ध धर्म का। और पहला क्या था, हीनयान। बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद दो भाग में बंट गया। पहला था हीनयान, दूसरा था महायान। हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म जो है दो पार्ट में बंट गया। कब? चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ टर्म्स देखिए। भिक्षुक किसको कहते हैं? जो बौद्ध धर्म के प्रचारक होते हैं, सन्यासी होते हैं, शादी वादी नहीं करते हैं, तो उनको भिक्षुक कहते हैं। दूसरा चीज उपासक किसको कहते हैं? यानी शादी वादी कर लिए, फैमिली भी, बच्चे सब कुछ है, लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, तो उनको हम लोग उपासक करते हैं। यानी शादीशुदा गृहस्थी जीवन के साथ ही जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं उनको हम लोग उपासक कहते हैं। अच्छा, अब बौद्ध धर्म में शामिल होने की न्यूनतम आयु क्या है? यानी कितनी उम्र में आप बौद्ध धर्म में आप शामिल हो सकते हो? तो इसकी न्यूनतम आयु जो है वो 15 वर्ष है। अब देखिए बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं, ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में 3 रत्न है, उसको त्रिरत्न कहते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। ये सारे कंपटीशन के लिए यूजफुल है। अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।